गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 कार्य, जीविका, आजीविका। सबसे पहले शब्द आता है कार्य। कार्य का मतलब क्या है? कार्य का मतलब है जब हम कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं किसी उद्देश्य को पाने के लिए। इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ जाए, तो ये भी कार्य है। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पहला, आपकी आयु, आपकी एज क्या है उस कार्य के लिए, आपकी एजुकेशन क्या है उस कार्य को करने के लिए, आपका जेंडर, सेक्स भी आता है उसके अंदर, आपका उस कार्य को करने का इंटरेस्ट कितना है, आप उस कार्य को जब कर रहे हैं तो आप कितने योग्य हैं, आप में क्या कौशल है, आप उस कार्य को कैसे कर पाएंगे, आपके शरीर की शक्ति कितनी है। ठीक है, इसे कहते हैं कार्य के कारक। तो अभी हमने किया कार्य, उसका अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण कार्य, जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो जिम्मेदारी से किया जाए, जिसको करने में आनंद आए, ये है अर्थपूर्ण कार्य। इसका महत्व है आत्मविश्वास होना, स्व जागरूकता होती है अर्थपूर्ण कार्य करने से, एक व्यक्ति का अपना विकास होता है और समाज का सुधार होता है। तो ये है अर्थपूर्ण कार्य। जीविका, जीविका का मतलब है जब कोई भी साधन, कोई भी व्यवसाय हम चुनते हैं जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बेशक वो जॉब हो, वो सब्जी बेचना हो, अपना खुद का मेकअप का सैलून खोलना हो। आजीविका, आजीविका मतलब जॉब या बिजनेस करना। जीविका चुनने से पहले हमें अपने आप से कुछ प्रश्न करने चाहिए। जो काम मैं करने जा रही हूँ, बेशक मैं टीचर बनने जा रही हूँ, तो क्या उसको करने में मुझे इंटरेस्ट है? क्या उसमें आने वाली चुनौतियों को सामना करने का मेरे में योग्यता है? क्या उस जो मैं टीचर बन रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं उसके लिए लायक हूँ? मैंने उसके लिए एजुकेशन करी हुई है या मेरे में वो कौशल हैं? समाज के लिए ये काम कितना उपयोगी होगा? तो जीविका चुनने से पहले हमें ये सोचना चाहिए। परंपरागत व्यवसाय, कृषि, किसान, 70% लोग भारत में आज भी किसानी कर रहे हैं। इसमें दो तरह की फसल होती हैं, आर्थिक, नकदी। आर्थिक जिसमें हम पैसा कमाते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़। नकदी फसल में गेहूँ, चावल, दाल आ सकता है। भारत का कुटीर उद्योग बुनाई माना जाता है। बुनाई भारत का एक कुटीर उद्योग है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है परंपरागत व्यवसायों के चित्र। एक बार यहाँ से चित्र देखेंगे। शोला शिल्प उड़ीसा, चन्नपट्टन मूर्ति कर्नाटका, वर्ली चित्र महाराष्ट्र, कठपुतली कला राजस्थान। और चित्र देखते हैं। इन सारे चित्र को एक बार आपको देखना है, याद करना है कौन सी कला कौन सी स्टेट की है। ठीक है, और भी एक बार चित्र देखते हैं। उड़ीसा का शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टन मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति, असम का बांस, सॉरी आपका ये है केरल का नारियल, केरल का नारियल, ये असम का बांस, और ये कठपुतली राजस्थान। कठपुतली कहाँ की है? राजस्थान। बांस असम, नारियल केरला, शोला शिल्प उड़ीसा, चन्नपट्टन मूर्ति कर्नाटका। ठीक है, ये महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, ध्यान से देखिए, इसमें डांसिंग फिगर्स होती हैं। ये वर्ली आर्ट है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये बंधेज कपड़ा होता है ना, ये बंधेज का जो हमने टाई एंड डाई क्लास में किया, वो राजस्थान और गुजरात का है बंधेज। और भी एक बार फोटोज देख लेते हैं कि हम कोई फोटो छोड़ तो नहीं रहे। उड़ीसा
शोला शिल्प, कर्नाटक चनपटन मूर्ति, कशीदा करी कढ़ाई जम्मू कश्मीर की है, महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट, कठपुतली, असम बांस, केरल नारियल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने परंपरागत व्यवसायों में नेक्स्ट टॉपिक करना है कि हमारी परंपरागत व्यवसाय लुप्त क्यों हो रही हैं और उनको सुधारने के क्या तरीके हैं। ये आपके सपोर्ट मटेरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये देखो, कशीदा कड़ी कढ़ाई कश्मीर और गुजरात की है। ओके, परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के कारण है निरक्षरता, मतलब इसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है। आर्थिक पिछड़ापन, ये थोड़े महंगे होते हैं। अपर्याप्त वित्तीय विपणन सेवाएं, जितने भी आपकी परंपरा, जैसे कि असम की टोपी हो गई, केरला का नारियल का कुछ बना हुआ है, ये हमें बहुत आसानी से मिलते नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हम कहीं से मंगवाना भी चाहें तो मंगवाने में हमें बहुत पैसे लग जाएंगे। अपर्याप्त वित्तीय विपणन सेवाएं, वन आधारित संसाधनों की कमी, ये जितना भी सामान है वो हमारे फॉरेस्ट, हमारी एनवायरनमेंट से मिल रहा है उन्हें, तो उन संसाधनों की कमी। भूमि सुधार लागू करने में धीमी प्रगति। पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरण की बात हो रही है, अगर आप नारियल की बात करो वो भी पर्यावरण से मिल रहा है, बांस की बात करो वो भी पर्यावरण से मिल रहा है। तो इस कारण से परंपरागत चीज़ों को यूज़ करने की वजह से हमारे जो पर्यावरण है वो अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे और है, समुद्री सिप्पियों से शिल्प, समुद्र की सिप्पियाँ यूज़ करके ये बनाया गया है। ये है गोवा में समुद्र है ना, वहाँ की सिप्पियों को निकाल के ये पेंटिंग बनाई गई है। तो सिप्पी अगर आए, सिप्पी से क्या बनता है, कहाँ से बनता है, गोवा से। इसमें सुधार के तरीके क्या हैं? प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, नए नए डिज़ाइन बनाए जाएं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे ऐसी कच्ची सामग्री यूज़ करी जाए, इनकी पैकेजिंग नहीं हो, संरक्षण नीतियां अपनाई जाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार का रक्षण, मतलब इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रेडमार्क जो मार्क होता है उसकी यूज़ किया जाना चाहिए।